जय माता दी। फैमिली एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दशा माता की 5वीं कहानी सुनेंगे। बोलिए दशा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। एक रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और राजा लक्ष्मी रानी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा लेकर गंदे से कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गईं। तब राजा ने पूछा, रानी लक्ष्मी कहाँ है? तो सब कहने लगे कि रानी कोप भवन में है। तब राजा रानी के पास कोप भवन में गए और रानी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों लेटी हो? बताओ क्या चाहती हो? तो रानी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलक्ष्मी भी रानी थी। उन्हें देश निकाला देने से राजा को अपनी बदनामी होने का डर था। इसलिए राजा ने सोचा कि रानी को उनके पियर छोड़ाता हूँ। राजा ने रानी को एक रथ में सवार किया और खुद घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ चलने लगे। एक जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया और रथ चलाने वाले से कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ। फिर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर अपने महल में आ गए। उधर कुलक्ष्मी बहुत देर तक राजा का इंतजार करती रही, क्योंकि राजा उससे कहकर गए थे कि तुम थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब रानी को प्यास लगने लगी तो वह अपने रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी नदी या तालाब दिखाई नहीं दिया। तभी रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी उस सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। तब रानी ने अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया और फिर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ के पास आकर बैठ गईं। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आईं। वह रानी से बोली कि बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले आप बताओ आप कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उनके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी सारी विपदा की कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी समय माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको स्वर्ण के कलश मिलेंगे, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल के आई तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे रखे हुए मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र भी रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वे चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सभी महिलाओं के सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद अपने व्रत का पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़ के आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की कोई बात नहीं मानी और वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर रानी को छोड़कर आए थे। राजा को यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि जहां मैं रानी को छोड़ के गया था वहां तो एक घना जंगल था, परंतु अब यहाँ एक शहर बस गया है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? तो लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है।
अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा उनसे मिलने चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचानकर उनसे मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उन्हें समझाया कि पति तो परमेश्वर माना जाता है, तो मेरे लिए यही उचित है कि तुम अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने जब नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। फिर रानी जाकर पोशाक बदल के आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे में आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई सारी रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वे बार बार पोशाक बदलकर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार में दिखाई दिया। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए हुए की क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप किस मुंह से मुझे चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके हैं। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रह सकूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, हो सकता है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास बसा दिया, मानो एक दूसरे के ही वे दोनों शहर भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करेगी और दशा माता का डोरा लिया करेगी। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही सभी पर दया करें। हे दशा माता, अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय।